Hello my dear students, how are you all? Beta, today we are going to discuss band theory of metals, and based upon this band theory we will discuss explanation of the behavior of conductors, semiconductors and insulators. So beta, before discussion of this topic I want to tell you that subscribe my channel and like this video and share with your friends also, okay, so they can take benefit of these high quality lectures. ठीक है, सो करते रहो शेयर अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस को देख पाएँ बेटा, ठीक है। और जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपका साथ ज़रूरी है और वो साथ आपको देना चाहिए, ठीक है। सो देखिए, लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर बेटा, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स। यू नो वेरी वेल बेटा, इन केस ऑफ मेटल्स द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. Energy gap between the orbitals of metal atoms are very small, okay. Due to this, these different valence orbitals of metal atoms, valence orbital कौन से होंगे? Orbitals present in the valence shell, simple सा point है, okay. Combine with each other, overlap with each other to form new orbitals. These new orbitals are called molecular orbitals. 11th क्लास में आपने डिस्कस किया था बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बना रहे थे? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बना रहे थे, सिंपल सा पॉइंट है। सेम वही यहाँ पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बनाएंगे? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एंड इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के बीच में भी जो एनर्जी गैप होता है बेटा, दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर। सपोज आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ लिथियम। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3, 1s2 2s1। दिस इज वैलेंस सेल, सेकंड सेल, ओके। और इसमें ये s सब सेल है, दिस हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दिस s ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस s ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल ओवरलैप विद ईच अदर, कंबाइन विद ईच अदर, एंड देन व्हाट हैपन? दे फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो मैं n लिथियम एटम ले लेता हूं, वी कैन टेक n लिथियम एटम। तो अगर हम n लिथियम एटम्स लेंगे तो वैलेंस ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? n2s1 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे बेटा। n लिथियम एटम्स में देयर आर n2s1 ऑर्बिटल्स, मीन n s ऑर्बिटल्स होंगे सेकंड सेल के। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो दीज डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर दी n2s1 ऑर्बिटल्स ले लिए मैंने फ्रॉम, कहाँ से आए ये? n लिथियम एटम्स से आए, ठीक है। These have each orbital is singly occupied, हाफ फिल्ड है, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एंड सो ऑन चलता जाएगा ये। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? एंड सो ऑन चलता जाएगा। सो दीज डिफरेंट ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर एंड फॉर्म बैंड ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ओके। ओवरलैपिंग करने से जो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का ग्रुप बनेगा, ग्रुप ऑफ दिस न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड बैंड, दैट इज कॉल्ड बेटा बैंड। मीन दीज आर द डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ये जो ऑर्बिटल्स होंगे दीज आर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सिंपल सा पॉइंट, ओके। दिस अब पॉइंट ये है कि ठीक है हमने बना दिए, ये लो जी, ये बना दिए मैंने। दीज आर द डिफरेंट बैंड्स, दो बैंड में डिवाइड करेंगे हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स को। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं बेटा, ब्लैक एंड रेड जो मैंने बनाए हैं यहाँ पर, दीज आर द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ओके। तो दीज आर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, दीज आर हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, ओके। दीज आर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, ग्रुप ऑफ लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होगा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, एंड दिस इज ग्रुप ऑफ हायर एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ओके। अब पॉइंट ये आता है कि जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में,
तो कहां से डालेंगे, एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज इन अपवर्ड डायरेक्शन, एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है बेटा, एनर्जी इंक्रीजेज, यू नो वेरी वेल, ये 11th क्लास से आपको पता है ये सब कुछ, है ना। दिस मीन दैट पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, अगर फिल करेंगे तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाएंगे, मीन दीज मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या रहेंगे सारे, ऑल दीज आर एम्प्टी, दीज आर एम्प्टी, इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस सेट ऑफ लोअर एनर्जी फिल्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म ए बैंड एंड दैट बैंड इज कॉल्ड बेटा वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड बनेगा ये, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। दिस ग्रुप ऑफ lower energy orbitals which are filled with electrons is called valence band, and this group of higher energy orbitals which are empty beta, this is called conduction band, इसको हम conduction band बोलेंगे। तो there are two bands, valence band and conduction band। now what happens बेटा, इन दोनों बैंड के बीच में थोड़ा सा एनर्जी गैप होगा, and this energy gap is called band gap, band gap भी बोल देते हैं इसको, और वी कैन से फॉरबिडन जोन, और वी कैन से फॉरबिडन जोन। क्या होता है बैंड गैप और फॉरबिडन जोन, द एनर्जी गैप, सिंपल पॉइंट, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप, और वी कैन से बेटा फॉरबिडन जोन। सिंपल पॉइंट है, जो एनर्जी गैप होगा बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दिस इज कॉल्ड बैंड गैप और फॉरबिडन जोन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैंड थ्योरी। देखिए, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एक्सप्लेन करने के लिए बेटा मैंने यहाँ पर कुछ बैंड आपको बना के दिखाए हैं। ओके, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स का जो ग्रुप है दैट इज वैलेंस बैंड, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स का जो ग्रुप होगा दैट इज कंडक्शन बैंड। ओके, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए मैंने बनाए हैं। इनके जो डिफरेंट बैंड के बीच में, जो डिफरेंट बैंड के बीच में गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, दिस इज कॉल्ड बैंड गैप। मैं बता चुका हूं अभी आपको। ओके, अब ये बैंड गैप जितना ज्यादा होगा उतना ही टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, मीन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने की जो टेंडेंसी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ओके, और अगर टेंडेंसी डिक्रीज होगी जंप करने की तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती जाएगी। सिंपल सा पॉइंट है। इसका मीनिंग क्या है कि बैंड गैप जितना कम होगा उतने ही जंप करने के चांसेस ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन के फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। सिंपल सा पॉइंट है। ओके, जैसे हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एक मंकी है, ओके, और एक गली, भीड़ी सी गली ले लेते हैं, उसमें दोनों साइड घर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं। तो मंकी क्या करता है, बंदर क्या करता है कि एक साइड से जंप करके दूसरी साइड आसानी से जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि गैप कम है, बैंड गैप लगा लिया हमने। एक तरफ वैलेंस बैंड, मंकी इज इलेक्ट्रॉन, ओके, जहाँ पर बैठा है वो क्या है, वैलेंस बैंड है। जंप करके जा रहा है जिस तरफ, वो कंडक्शन बैंड है। अगर जंप करके चला गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, अगर जंप करके नहीं गया, बीच में गिर गया कहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। सिंपल सा पॉइंट है ना। अगर इसी गली को वाइड कर दे बिल्कुल, देन व्हाट हैपन, दैट मंकी कैन नॉट जंप, मंकी कैन नॉट जंप फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, देन व्हाट हैपन्स, इसका मीनिंग कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अगर उस मंकी को हम इलेक्ट्रॉन मान लें और बैंड गैप बहुत ज़्यादा कर देते हैं। सेम पॉइंट आप अप्लाई करेंगे डेली लाइफ के एग्जांपल से, यू कैन एक्सप्लेन इजीली, बिल्कुल इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके बेटा, नाउ तो कंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है बेटा, दीज टच टू ईच अदर और दे कैन ओवरलैप टू ईच अदर अप टू सम एक्सटेंट, है ना। ये वैलेंस बैंड यहाँ तक गया, ये कंडक्शन बैंड यहाँ तक आ गया। ओके, दिस इज कंडक्शन बैंड, इस लाइन तक ऊपर तक गया, ये यहाँ तक वैलेंस बैंड आ गया, ये ओवरलैपिंग पोर्शन आ गया थोड़ा सा इसमें। मीन अगर हम ले लेते हैं एग्जांपल बेरिलियम का, तो बेरिलियम के केस में ओवरलैपिंग होती है, और अगर हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम का, तो लिथियम के केस में इस टाइप से आपको दिखाई देगा। ओके, कि टच कर रहे हैं, मीन डिफरेंट मेटल्स के केस में इस टाइप से आपको वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड की अरेंजमेंट्स दिखाई देंगे। ओके बेटा, अब
अगर एनर्जी गैप जितना कम होगा इसका मतलब कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा है। कब ये कंडक्टिविटी शो करेंगे सब्सटेंसेस? व्हेन वी पुट दीज सब्सटेंसेस इन बिटवीन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जंप कब करेंगे इलेक्ट्रॉन? अपने आप नहीं जंप करेंगे, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे इसको। ओके, देन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो जंपिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किस में होगी? कंडक्टर्स में। क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बैंड गैप 0 है। ओके, और यहाँ तो ओवरलैपिंग हो गई है, तो मैक्सिमम जंप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कंडक्टिविटी शो करेंगे। इसके अगेंस्ट अगर हम चलते हैं यहाँ पर इंसुलेटर्स में देयर इज लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम दिस वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जंप ही नहीं कर पाएगा व्हेन वी पुट दिस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो देयर कनेक्टिविटी वैल्यूज आर वेरी स्मॉल, अभी मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले। ओके, 10⁻⁻20 to 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मीन नेग्लिजिबल कनेक्टिविटी वैल्यूज है, और सो दे आर इंसुलेटर्स, नहीं कनेक्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सिमिलरली सेमीकंडक्टर्स में क्या है? बैंड गैप इज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, मीन कंडक्टर्स से ज्यादा है बैंड गैप और इंसुलेटर्स से कम है, स्मॉल एनर्जी गैप है ये। And in this small energy gap, what happens? Electron can jump up to some extent from valence band to conduction band. और जंप कर पाएंगे तो दे शो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कनेक्टिविटी वैल्यूज क्या होंगी, इसलिए इनकी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती हैं। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बेस्ड अपॉन बैंड थ्योरी। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर बेटा। Thanks a lot.